गहराई से विचार करो। अपन सर्वज्ञ देव के कुल में पैदा हुए हैं। अपन केवली भगवान को मानने वाले, जिनेंद्र देव की पूजा भक्ति श्रद्धान करने वाले श्रावक हैं। अपन का परम सौभाग्य है कि अपन जिनेंद्र देव के मार्ग में जन्म अपन को ये मिला। और देखो कैसा है जिन शासन, कैसे हैं जिनेंद्र देव। अरे जिन्होंने जीव के बारे में अकेला नहीं बताया, जिन्होंने पुद्गल के बारे में भी हजारों वर्ष पहले पुद्गल की शक्ति का ज्ञान कराया कि पुद्गल में इतनी शक्ति है, पुद्गल में इतनी पावर है। कितने वर्ष पहले, कितने साल पहले, हजारों साल पहले, जब आदमी कुछ जानता ही नहीं था, नहीं समझ में, तब हमारे सर्वज्ञ देव ने जिन शास्त्रों में वर्णन आया कि एक पुद्गल परमाणु भी होता है और उस परमाणु की अपनी शक्ति है, अपनी सामर्थ्य है और वो अनंत शक्ति का धारी है। कौन कौन पुद्गल परमाणु? जो दिखाई नहीं देता। हम इंद्रियों के माध्यम से पुद्गल परमाणु को नहीं देख सकते। देख सकते हो? नहीं देख सकते ना, क्या नहीं देख। और हमारे जिनेंद्र देव उस पुद्गल परमाणु की शक्ति का वर्णन करके गए। पानी, अनछने पानी में इतने जीव होते, दिखाई देते हैं, आंखों से दिखाई देते हैं। पहले तुम्हारा माइक्रोस्कोप था, देखने वाला था सूक्ष्मदर्शी, हजारों साल पहले सब लिख के बता के गए। इतने इतनी राशि तक लिख के गए, राशि भी बता के गए हमारे आचार्य। ऐसा नहीं कि इतनी राशि, इतने जीव, ऐसे जीव, ऐसा बता के गए। अब विचार करो, ऐसे मार्ग में हमने जन्म लिया जहाँ वो तक बातें बताई गई जो आदमी की कल्पना से बाहर थी। और आज वैज्ञानिक रात दिन रिसर्च करके उसका 10% लेके आ रहे हैं। कितना परसेंट? 100% में से 5% लेके आ रहे हैं, समझ। तो वो 10-5% में तुम सोचो कि वो परम सत्य साबित हो रहा है जिसकी कभी कल्पना नहीं थी। आज यहाँ से फ़ोन लगाओ, कभी कोई सोचता था कि बिना किसी उसके यहाँ से बोलो और हवा में से तुम्हारे भाषा वर्गणा, आप समझ नहीं रहे, आत्मा के प्रदेश नहीं है वो, ये भाषा वर्गणा यहाँ से निकली और वो पुद्गल परमाणु है। वो भाषा वर्गणा काय की पर्याय है? पुद्गल की। और उसमें इतनी सामर्थ्य है कि वो यहाँ से गति करके अमेरिका पहुँच जाती है। और ये जिनेंद्र देव ने, सर्वज्ञ देव ने पुद्गल परमाणु की गति बताई थी। समझ में आया? अपने शास्त्रों में पहले ही सूरज की गति बताई, कितनी तेजी से चलेगा। अब वैज्ञानिक शोध करने में लगे, सब कुछ हो रहा है, सब तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, नाना प्रकार के वर्णन शास्त्रों में आए हैं। तो ये कोई ज्ञानी पुरुषों ही ने तो बताया था और वो परम सत्य साबित हो रहा है। अब मैं अगला बात कहना चाह रहा हूँ कि जब वो साबित हो रहा है, वो सत्य निकल रहा है, तो उन्होंने नरक भी बताया था। और खाली नरक बताया नहीं था, नरक जाते कैसे हैं वो भी बताया था। उन्होंने त्रियंच गति भी बताई थी और जीव त्रियंच कैसे बनता है वो भी बताया था। बोलो जल्दी। जब उनकी पुद्गल के बारे में इतनी सटीक चर्चा, सटीक ज्ञान वो सिद्ध हो रहा है, तो जीव के बारे में क्या कमजोर पड़ जाएगा? तुम कहते हो क्या किसने देखा नरक? सर्वज्ञ देव ने देखा है और वहाँ अनंत नारकी पड़े हुए दुख भोग रहे हैं। और जिनेंद्र देव ने जो नरक जाने का कारण बताया है, वो कारण हम 24 घंटे कर रहे हैं। और सोचो बात, वो कारण किस आधार पर कर रहे हैं? बताओ क्या आधार है? ये आधार है कि तुम्हें इन भावों से नरक जाएंगे विश्वास नहीं। ये बहुआरंभ परिग्रह का फल, पर द्रव्य में सुख की कल्पना हमें नरक निगोद ले जाएगी, ये अंदर विचार नहीं। ऊपर ऊपर से कहते तो हो
कि हमने घूमी 4 गतियाँ, न मानी जिन वाणी की बतियाँ, लेकिन अंदर से लगता नहीं है कि कैसे 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 करे। हम कहते ना कि कैसे माने ये बात, देखो भी बताते हैं। तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने तुम्हारा चेकअप किया, तुम्हें कुछ तकलीफ थी, उसने एक रिपोर्ट करवाई, रिपोर्ट निकल के आई, बोले आपको डायबिटीज हो गई। क्या हो गई? काहे में से निकल के आया था पर्चा? मशीन में से निकल के आया ना। क्या कहा उस पर्चे ने? डायबिटीज हो गई। आपने अगले दिन से ही चीनी खाना छोड़ दी कि नहीं? कैसे छोड़ दी? वहां कैसे पर्याय वही आ गई छोड़ने वाली है। वहां उसने कहा कि ये तुम्हारी डायबिटीज अनकंट्रोल हो सकती है अगर तुम पार्क में नहीं घूमे, 2 किलोमीटर नहीं चले, तो अच्छे अच्छे सेठ जो एसी से बाहर नहीं निकलते, सुनना ध्यान से, अच्छे अच्छे करोड़पति पार्कों में धक्के खाते फिरते, लेकिन उन मूर्खों को वो डॉक्टर पे तो भरोसा है, लेकिन जो 3 लोग के डॉक्टर हैं जिनने प्रत्येक द्रव्य का परिणमन देख रहे हैं, उस पर भरोसा नहीं है। उसमें कहता है ठीक है, हमारे पास तो पता भगवान किस काम आ रहा है, ये भगवान के लिए हमने क्या यूज कर रखा है। अपन ने प्रतिमा बनवाई, अपन ने स्थापना करवाई, अपन ने प्रतिष्ठा करवाई, मंत्र फुकवाए, वो बन गए भगवान। अब उन भगवान से क्या कह रहे कि तुम हमारा ध्यान रखो, हमारा कारोबार बढ़िया चलता रहे, हमारे बाल बच्चे बढ़िया चलते रहे, ये हमारा उपयोग है भगवान के प्रति बस। इससे ज़्यादा ही कुछ दम नहीं है इन बातों में। देखो अज्ञानता की मूर्खता तो देखो, पहले वो प्रतिमा खुद बनवाता है 20,000 रुपये दे के, करवाता कि नहीं, और 20,000 में भी बहस करता है, 15,000 देंगे, नहीं यार 12,000 देंगे, अभी देखो चल रहा कि नहीं चल रहा। कहते चलो भाई साहब यार 14 दे दो, ठीक है बनाओ, बढ़िया बनाना हो, है ना, अच्छा पत्थर लगाना, बनवाना, प्रतिमा बनवाता है, बन जाती है, हाँ बढ़िया बनाई तुमने, एकदम ठीक, अच्छी है, चलो भिजवाओ इसको दिल्ली। दिल्ली आ जाती है, पता करो रे भाई कहाँ पंच कल्याणक हो रहा है, फिर वहाँ पंच कल्याणक भेजता है, कहता भैया इसमें मंत्र मंत्र फूको, समझ में आया, स्थापना कर दो, आएगी आदिनाथ की, हो गए आदिनाथ, उनने लिख दिया आदिनाथ, हो गए आदिनाथ। अब उन्हीं आदिनाथ से कहते मारी दीन तड़ी सुन बीनती, समझ में आया, और उन्हीं आदिनाथ को लेके आया खुद, समझ आया, जैसे वो फिल्म थी ना ठीक है, ये कितने वाले गणेश जी, ये कितने वाले शंकर जी हैं, ये कितने वाले कृष्ण, बोले 50 रुपये वाले, ये 100 रुपये वाले, बोले इनमें क्या अंतर है, बोले कोई अंतर नहीं, काम एक सा कर दे, बोले एक सा कर दे, बोले ठीक है छोड़, छोटे वाले दे दो, हैं। ऐसे ही भगवान को हमने एक खेल खिलौना बना रखा है, कोई भगवान पे फूल चढ़ा रहा है, कोई भगवान को चंदन लगा रहा है, कोई चावल चढ़ा रहा है, कोई अभी आया ना परसों स्वतंत्रता दिवस था ना, तो किसी ने वो पंचामृत अभिषेक किया, तो वो 3 रंगों से किया, भगवान के ऊपर तिरंगा बना दी, समझ गए, 3 रंग डाल दिए हैं, समझ में आया कि नहीं। खेल खिलौने हो गए, भगवान के नहीं हो गए। तुम उस भगवान पे, उस प्रतिमा पे अपनी मनमानी करते हो, तो खेल खिलौने गुड्डा गुड्डी से ज़्यादा कहाँ रहेगा। नहीं समझ में आया, पकड़ में आया प्रश्न के नहीं आया, फिर भगवान ये कर दो, क्या पागलपन चल रहा है, क्या चल रहा है। उसी में पाशनाथ लिखवा देते तो पाशनाथ हो जाते। ये सब तुम्हारे मन की तो ही कल्पना है। पाशनाथ आदिनाथ वह क्या है, यहाँ तक अपनी ऐसी स्थिति है, अपन अर्घ दे रहे मान के चलो, और आदिनाथ का अर्घ नहीं दिया, और आदिनाथ भगवान, अरे आदिनाथ तो रह ही गए, ऐसा लगता है जैसे आदिनाथ को बुरा लग जाएगा, और बाकी से और भगवानों को अर्घ दिए और ये रह गए। तो जैसे उनमें से राग देश हों, अरे परम बीत रागी मुद्रा है, वहाँ कोई आदिनाथ महावीर नहीं है, ये तो तेरे अंदर राग है भेद करने का,
कि महावीर अलग हैं, आदिनाथ अलग हैं, चंदा प्रभु अलग हैं, पारसनाथ अलग हैं क्या? अरे बोलो, अलग है क्या? भैया वे सब एक हैं। एक है माने एक जैसे ही हैं। तुमने वीतरागी बोला, सबको नमस्कार। तुमने सर्वज्ञ बोला, सबको नमस्कार। वहाँ ऐसे है ही नहीं। चंदा प्रभु बैठे बैठे ये नहीं सोच रहे कि आदिनाथ को अर्घ दे रहा है, मुझे तो दे ही नहीं रहा। ये तुम्हारे अंदर ऐसे राग द्वेष है। तो अभी भगवान के प्रति भी ध्यान से देखो। अगर जिनेंद्र देव पे सच्चा भरोसा हो जाए कि हे जिनेंद्र देव, आपने जो वस्तु का स्वरूप बताया है उसमें रंच मात्र भी हेर फेर, इधर से उधर इंच भर भी संभावना नहीं है। वास्तव में मैं जीव हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैंने अपने को अनादिकाल से शरीर माना। कब से? ये अनादिकाल शब्द भी हमें नहीं पता, ये भी जिनेंद्र देव का बताया हुआ है कि तुम आज से नहीं हो। तुम्हें भले ही पूरा पर्याय याद नहीं है, लेकिन हो अनादिकाल से और अनंत काल तक रहेंगे। ऐसा अगर तुम्हें जिनेंद्र देव पे सच्चा भरोसा हो, बोलो, और फिर ये भरोसा हो गया तो आगे के सब भरोसे चालू हो गए कि नहीं हो गए? कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ और मैं अपने को शरीर मानता हूँ, इसका नाम मिथ्या दर्शन। जिनेंद्र देव ने एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं बताया, और मैं अपने को एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता मानता हूँ, ये मिथ्या दर्शन है। जिनेंद्र देव ने परद्रव्य से सुख नहीं आता और मैं परद्रव्य से सुख मानता हूँ, ये मिथ्या दर्शन है। जिनेंद्र देव ने बहुवारम परिग्रह का फल नरक बताया है और मैं ये जिनेंद्र देव की बात नहीं मानता और बहुवारम परिग्रह जोड़ने की भावना रखता हूँ, इसका फल नरक मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? बोलो। अब अपन कहते हैं कि हम जिनेंद्र देव के भक्त हैं। अरे भक्त तो उसे कहते हैं जो अपने ईश्वर की सब कुछ स्वीकार करे जो उन्होंने बताया कि वास्तव में ऐसा ही है।